नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं नई जगह से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। भारतीय जनता पार्टी जिला कोषाध्यक्ष व भामा शाह आशीष सांध सविता सांध ने गौ सेवा के कार्य करते हुए अपने वैवाहिक जीवन की वर्षगांठ गौ माता का आशीर्वाद लेकर मनाई। बुधवार को भाजपा जिला कोषाध्यक्ष आशीष सविता सांध ने सुरभि गो चिकित्सा सेवा संस्थान विजयनगर में गायों को गुड़, चारा, हरी सब्जियां, फल खिलाते हुए अपने वैवाहिक जीवन की वर्षगांठ बड़े ही हर्षोल्लास से गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए मनाई। इस मौके पर जिला कोषाध्यक्ष आशीष सविता सांध ने नवयुवकों को एक संदेश दिया कि आप अपने जीवन की वर्षगांठ या जन्मदिवस किसी न किसी सेवा कार्यों के साथ मनाएं। राष्ट्र सेवा, माता पिता संग मानव जाति, जीव जंतुओं की सेवा हो सभी में धर्म की प्राप्ति के साथ साथ लोगों को आत्म संतुष्टि के बीच जीवन भी सफल होता है। सेवा केवल मानव जाति की ही नहीं बल्कि संसार के सभी जीव जंतुओं की सेवा आवश्यक है। इस अवसर पर धर्मी चंद व्यास, मनीष शर्मा, अनिकेत सांध आदि उपस्थित थे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिला मंत्री अर्जुन खींची ने बताया कि उपशाखा भिनाई में सदस्यता अभियान को लेकर उपशाखा के ऊर्जावान पदाधिकारी, शिक्षक कार्यकर्ता संकुल वार सदस्यता को तेजी से बढ़ा रहे हैं। इस बार सदस्यता 900 पार करनी है। जिला मंत्री अर्जुन खींची के अनुसार सदस्यता अभियान 1 मई से शुरू हुआ था जो 14 मई तक चलेगा। जिला महिला संगठन मंत्री श्रीमती उषा जोशी ने बताया कि इस बार सदस्यता अभियान के तहत राजस्थान की सदस्यता 3 लाख पार करने का लक्ष्य लेकर चले हैं, जिसकी निगरानी जिला पदाधिकारी तारा चंद प्रजापति, धर्मी चंद माली, किशन गोपाल परिहार रख रहे हैं। उपशाखा भिनाई अध्यक्ष गोविंद राम जांगिड़, मंत्री दिनेश कुमार वैष्णव, कोषाध्यक्ष राजू लाल माली, महिला मंत्री सुमन सहित संगठन के ऊर्जावान पदाधिकारी कार्यकर्ता प्रधानाचार्य देवेंद्र कुमार सांखला, प्रधानाचार्य चंद्र प्रकाश लड्ढा, ओमृत सिंह गोहिल, अनिल कुमार राव, अरविंद कुमार सेन, प्रीतम कुमार जैन, कैलाश ओझा, राजेश जेतवाल, बद्रीलाल जाट, हनुमान राम, हरिशंकर चौपदार, विजय वर्मा, हरीश वैष्णव, ओम प्रकाश डोरिया, बुधराज प्रजापति, घीसा लाल गुर्जर, कैलाश भामभी, सत्य प्रकाश कछोट, जगदीश जांगिड़, ललित किशोर पारीक, अभय सिंह, रतन लाल जांगिड़, देवीलाल जाट, हरिसिंह मीना, नोरत मलबलाई, जयवीर किशनवा, सुरेश जांगिड़ सहित सभी संकुल संयोजक लगे हुए हैं। कांग्रेस सेवादल के तत्वावधान में बुधवार को कुम्हार मोहल्ले में स्थित कार्यालय पर स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस सेवादल के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर नारायण सुब्बाराव हौडीकर की 136वीं जयंती पर उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर कांग्रेस सेवादल मसूदा विधानसभा अध्यक्ष रामलाल नंगवाडा ने कहा कि स्वर्गीय डॉक्टर हौडीकर जी ने कांग्रेस सेवादल के संगठन का निर्माण किया एवं सेवादल को नई पहचान देकर नए आयाम स्थापित किए और आज उनकी जयंती पर देश की एकता, अखंडता, कांग्रेस की मजबूती के लिए सेवादल संगठन के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में जी तोड़ मेहनत करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में कांग्रेस सेवादल मसूदा विधानसभा अध्यक्ष रामलाल नंगवाडा, विजयनगर शहर सेवादल अध्यक्ष इकबाल हुसैन, दुलीचंद बैरवा, सुरेंद्र कावड़िया, महावीर नाबेड़ा, गोपाल स्वरूप कुमावत, नरेंद्र पनवार, आकाश सांखला, मोहम्मद गफ्फार, इकबाल मेवाती, साहिल धानका, आदिल मोहम्मद, दिनेश टेबड़ा, हबीब मोहम्मद, विक्रम धानका आदि मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु में एक संपत्ति विवाद से जुड़े मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए स्पष्ट कहा कि कानून उन्हीं की सहायता करता है जो अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहते हैं, न कि उनकी जो उन पर सोते रहते हैं। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने खरीदार की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने संपत्ति खरीद समझौते के तहत दिए गए 20 लाख रुपए की वापसी की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता ने न तो अपने अनुबंधात्मक दायित्वों को पूरा किया और न ही उसने मुकदमे के दौरान अपनी याचिका में संशोधन कर कोई वैकल्पिक राहत मांगी।
विवाद जुलाई 2007 के एक बिक्री समझौते से जुड़ा था, जिसमें कुल 55,50,000 रुपए की संपत्ति के लिए 20 लाख रुपए की अग्रिम राशि के रूप में दिए गए थे और शेष राशि 4 महीने में देने की शर्त थी। लेकिन खरीदार ने न तो समय पर बाकी राशि चुकाए और न ही किसी प्रकार की समयावधि की मांग की। अपीलकर्ता ने सबसे पहले ट्रायल कोर्ट में वाद दायर किया, जिसमें उसने विक्रेता को बिक्री विलेख निष्पादित करने और संपत्ति का कब्जा देने का निर्देश देने की मांग की थी। ट्रायल कोर्ट ने यह वाद खारिज कर दिया और हाई कोर्ट ने इस निर्णय को सही ठहराते हुए ये भी कहा कि अपीलकर्ता ने अग्रिम राशि की वापसी की कोई वैकल्पिक याचना नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुकदमे के किसी भी चरण में अपीलकर्ता ये संशोधन कर सकता था कि वह अग्रिम राशि की वापसी की मांग करे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये दोहराने की आवश्यकता नहीं कि कानून उन्हीं की सहायता करता है जो अपने अधिकारों को लेकर सतर्क रहते हैं, पीठ ने कहा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अग्रिम और अर्नेस्ट मनी में फर्क होता है। 20 लाख रुपए की राशि अर्नेस्ट मनी मानी गई, यानी वह राशि जो समझौते को बाध्यकारी बनाने के लिए दी जाती है और अनुबंध पूरा न होने की स्थिति में जब्त की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि समझौते में स्पष्ट रूप से यह शर्त थी कि यदि खरीदार समय पर शेष भुगतान नहीं करता तो ये राशि जब्त की जा सकती है। साथ ही यह शर्त भी थी कि यदि विक्रेता अनुबंध का उल्लंघन करता है तो उसे दी गई राशि का दुगना लौटाना होगा, जिससे ये शर्त पक्षपातपूर्ण नहीं बल्कि संतुलित मानी गई। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए अपील खारिज कर दी कि कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले में कोई गंभीर त्रुटि या गैरकानूनीपन नहीं है और अग्रिम राशि की जब्ती न्यायसंगत थी। कस्बे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाने वाले रेहलानिया परिवार के मोहित रेहलानी के वैवाहिक महोत्सव के सफल आयोजन के बाद बुधवार सुबह को सरिता देवी, रणजीत सिंह, प्रभु सिंह व जयमल रेहलानी सहित उनके परिवार के सदस्यों की ओर से सरिता निवास पर सिद्धि विनायक गणेश जी की रसोई का आयोजन किया गया, जिसमें परिवार के सदस्यों सहित वैवाहिक समारोह में सहयोग करने वालों के अलावा मित्रों व शुभचिंतकों को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों व्यक्तियों ने उपस्थिति दर्ज करवाकर रेहलानी परिवार की दादी मां सरिता देवी का आशीर्वाद प्राप्त कर गणेश जी महाराज का प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर जयमल रेहलानी ने कहा कि एक पिता का सबसे बड़ा सपना यही होता है कि उसके पुत्र को सुयोग्य वधू मिले, उसका शानदार वैवाहिक समारोह का आयोजन करे। उन्होंने कहा कि परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा व सभी मित्रों के सहयोग की वजह से सफल वैवाहिक आयोजन हो सका। ऐसे में रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी महाराज व चारभुजानाथ का आभार व धन्यवाद ज्ञापित करते हुए रसोई का कार्यक्रम रखा है, जिसमें परिवार के सदस्यों सहित पारिवारिक मित्रों ने उपस्थिति देकर आयोजन को सफल बनाया है, इसलिए सभी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। वहीं इस मौके पर गोवर्धन जाखड़, अनिल शर्मा, एडवोकेट मनोज आहूजा, पंकज शर्मा, सत्यनारायण डूंगा बलापुरा, नरेश आहूजा सहित मित्रों ने भोजन प्रसादी कार्यक्रम की तारीफ करते हुए रेहलानी परिवार की सरिता देवी, रणजीत सिंह, प्रभु सिंह, जयमल, बलराम, मुरली, हर्ष चौधरी, रामधन पावना, आनंद रेहलानी सहित रेहलानी परिवार के सदस्यों को सफल वैवाहिक आयोजन के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी तथा भोजन प्रसादी का भी आनंद लिया। सदियों से चुस्की गोला गर्मियों का पसंदीदा व्यंजन रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसका जादू इतना बढ़ गया है कि देश व प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में चुस्की गोला बेचने वाली दुकानें और ठेले लगने लगे हैं, जिसके चलते चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों से बचने के लिए लोग इसका सहारा लेने लगे हैं। गर्मी की आहट होते ही लगभग मार्च अप्रैल के महीने से इनकी दुकानें व ठेले सजने लगते हैं। भगवान सत्यनारायण की नगरी बांदनवाड़ा में भी यूं तो चुस्की के कई ठेले लगते हैं, लेकिन कस्बे के महात्मा गांधी स्कूल के सामने और कुंड की ओर जाने वाले रास्ते में प्रकृति की गोद में हर वर्ष साहू चुस्की और नींबू शिकंजी के नाम से खुलने वाले ठेले पर लगभग हर वर्ग की नजर रहती है, जिसका प्रमुख कारण वहां पर बैठने की उपयुक्तता है, तो दूसरा कारण क्वालिटी है, जो हर व्यक्ति चाहता भी है। कस्बे के भाजपा नेता व समाज सेवा सुरेश टाक ने बताया कि कोई भी आइसक्रीम या समर कूलर उस आनंद को मात नहीं दे सकता जो बर्फ के इन स्वादिष्ट गोलों को चूसने से मिलता है। इसलिए गर्मियों के मौसम में वो अक्सर साहू चुस्की का आनंद लेते भी है और मित्रों को भी करवाते हैं। शुक्रवार को कस्बे के एडवोकेट मनोज आहूजा ने भी अपने मित्रों के सानिध्य में साहू चुस्की का लुत्फ उठाते हुए अपने बचपन के साथी जसराज तेली को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज चुस्की का आनंद लेने के साथ साथ बचपन की यादें भी ताज़ा हो गई, जो काफी सुखद है।
ग्राम पंचायत सतावदिया के दलपत सिंह जी राठौड़ के आकस्मिक निधन पर बुधवार को बार अध्यक्ष व पत्रकार मनोज आहूजा ने दिवंगत आत्मा का उनके घर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते परिजनों को सांत्वना देते हुए ढांढस बंधाया। साथ ही दलपत सिंह जी राठौड़ के पुत्र नारायण सिंह राठौड़ व महेंद्र सिंह राठौड़ सहित राठौड़ परिवार के परिजनों को सांत्वना दी। इस मौके पर पत्रकार लक्ष्मण सिंह राठौड़, पत्रकार आशीष मेवाड़ा, लिवराज सिंह राठौड़, देवेंद्र सिंह राठौड़, विजय कुमावत, चैन सिंह राठौड़, राधेश्याम जांगिड़, महावीर दरोगा सहित कई ग्रामीण जन मौजूद रहे। पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध की तैयारियों को देखते हुए देश के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना में बुधवार को संगम होटल पर 7:30 बजे से पूर्व ही लाइट बंद करते हुए होटल को पूरे अंधेरे में कर दिया। जिला पुलिस प्रशासन व जिला अधीक्षक द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की पालना की जानकारी लेने के लिए जब आहूजा न्यूज चैनल के रिपोर्टर क्षेत्र की जानी मानी होटल संगम पर पहुंचे तो होटल पर बिल्कुल अंधेरा था। होटल मालिक राजू चौधरी अपने ग्राहकों को समझाते हुए मिले कि मोदी जी ने कहा है आधे घंटे के लिए लाइट बंद करके मोबाइल फोन सहित सभी उपकरण बंद कर दो, तो थोड़ी देर के लिए आप सब अपने फोन बंद कर दो। होटल पर मौजूद शिक्षक पवन धूमश ने राजू भाई की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि राजू भाई के पिताजी खैराज चौधरी भारतीय सेना से सेवानिवृत्त जवान हैं, इसलिए उनके पुत्र सहित परिजनों में भी राष्ट्रभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। यही वजह है कि वो होटल का व्यवसाय भी पूरी ईमानदारी के साथ शुद्धता का वादा निभाते हुए कर रहे हैं। और आज जब ब्लैकआउट की पालना की बात आई तो एक और जहां लोगों ने नासमझी रखते हुए इस आदेश की पालना नहीं की और हाईवे पर भी ट्रक सहित अन्य वाहन सरपट दौड़ते हुए नजर आए, वहीं संगम होटल पर ग्राहकों की भीड़ होने के बावजूद भी यहां ब्लैकआउट की पालना की गई, जो निश्चित तौर पर सच्चे देशभक्त होने की निशानी है।